घुटा हुआ कद्दू बनाएंगे हम, जो नॉर्मली पूड़ियों के साथ खाया जाता है। आप इसको नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। और हम लोग इसमें हल्दी डालेंगे, बस फर्क ये होता है कि अगर आप व्रत में खाएंगे तो आप इसमें हल्दी नहीं डालेंगे और मेथी दाना नहीं डालेंगे, बाकी आप सब कुछ डाल सकते हैं। तो मैं आपको नॉर्मली बनाना बता रही हूँ, लेकिन अगर आप व्रत में बना के खाना चाहें तो इसमें हल्दी, मेथी दाना और सरसों मत डालिएगा। तो ये अभी देखिए मैंने काट के रखे हुए हैं पीसेस यहाँ पे, और पानी में रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने ऑयल लिया, ऑयल लेंगे हम इसमें कुकर में 2 चम्मच जितना ऑयल लेंगे, और ये कम सेक कर दिया मैंने। और ये गीला गीला कद्दू निकाल के इसमें डाल देंगे। पानी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अपना भी कद्दू पानी छोड़ेगा, तो बस गीला गीला हमने इसीलिए डाल दिया है। अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। आप अगर रस में खाएंगे तो हल्दी मत डालिएगा, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ये बहुत कम रह जाएगा। बाकी सब कुछ बाद में तड़के में डलेगा, इसको घोट देंगे। उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे बस, क्योंकि ये कद्दू कम है। ये मेरे पास 250-300 ग्राम के करीब कद्दू था। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, और फिर हम इसको बंद कर देंगे कुकर को। एक विसल के बाद 5 से 7 मिनट और रख के कम सेक पर, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। फिर जब इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसको तड़का लगाना शुरू करेंगे। बस अब इसके विसल आने की, और उसके बाद 5 मिनट कम सेक पर पकने की वेट करेंगे, और फिर हम आते हैं वापस। 1 मिनट के बाद हमने 4-5 मिनट रख दिया था, और विसल देखिए ऑलमोस्ट निकल गई है। तो हम खोल रहे हैं और देखते हैं इसको। ये देखिए कितना अच्छे से गल गया है, चम्मच बिल्कुल अंदर जा रहा है इसमें। तो अब हम इसी चम्मच से इसको घोट देंगे, अच्छे से पीस देंगे। अब जो इसका तड़का लगेगा वो घी में लगेगा। तो एक पैन लेके आते हैं, ये थोड़ा सा ही है तो मेरे ख्याल से एक पैन में ही हो जाएगा। तो पैन में ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने फास्ट में कुट्टू के पूड़ी वगैरह के साथ खाना हो तो ना तो इसमें हल्दी डालिए, ना ही इसमें मेथी दाना और सरसों डालिए। बाकी आप सब कुछ डाल सकते हैं जो मैं भी डालूंगी इसमें। तो मैंने ये देखिए रख दिया है गैस पे, और अब इसके अंदर हम घी डालेंगे 1 चम्मच। इसको पिघलने देते हैं घी को। फिर सबसे पहले हम इसमें सरसों, मेथी दाना और साबुत लाल मिर्च डालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि नराते हैं तो मैं आपको एक एक करके चीजें बताती जाऊंगी। मखाने हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, अभी ये शेयर कर रहे हैं। बस चीज सेम है, 1-2 चीजें आपने कम डालनी है। तो अब हम इसमें डालते हैं मेथी दाना और सरसों दाना। तो आधा चम्मच सरसों दाना डालेंगे हम, और मेथी दाना बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब, थोड़ा चुटकी भर बस, क्योंकि मेथी दाने से कड़वा हो जाता है नहीं तो। सेक तेज कर रही हूँ मैं इसका ताकि ये तड़क जाए, और साबुत लाल मिर्च साथ साथ डाल रहे हैं हम। 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डाल सकते हैं आप। वैसे तो ये कम है तो 2 ही डालते हैं, 3 डाल दी क्योंकि छोटी छोटी है। ये तड़कने लग गया देखिए। साबुत लाल मिर्च के साथ साथ ही मैंने सेक कम कर दिया। मैं यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ। ये अदरक डाल रहे हैं हम इसमें, और अदरक को हल्का सा भूनेंगे। अदरक हो गई है, हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, और हरी मिर्च से छिकी आएंगी तो हम साथ साथ ही पेठा डाल रहे हैं।
थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। आप चाहे तो डालिए, नहीं चाहे तो मत डालिए। हम तो बस कलर के लिए इसको डाल रहे हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये पेठा ऑलमोस्ट बना हुआ है, तो इसको तड़का लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। 1-2 मिनट पका के और फिर हम इसके अंदर अमचूर डाल देंगे। देखिए धनिया डाल रहे हैं हम इसको ऊपर से। ये हमारी बन गई है सब्जी, बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ और जब हम बनाएंगे खाना तो उसके साथ परोसेंगे। हम तो अभी रोटी के साथ ही परोसेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप व्रत के लिए बनाते हैं या अगर आपको पूड़ियाँ पसंद हैं तो आप पूड़ियाँ भी पूड़ी के साथ भी डाल सकते हैं। अमचूर रह गया, अमचूर डाल के अभी मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट और चला लेते हैं, क्योंकि अमचूर ज़रूरी होता है इसमें, नहीं तो मज़ा नहीं आता। खट्टी मीठी सी सब्जी बनाने के लिए अमचूर डालना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/3 चम्मच जितना अमचूर डाला है, क्योंकि ये कम है। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और आप इसको अमचूर डाल के दोबारा पकाइए ज़रूर। मैं तो उस टाइम डालना भूल गई थी, तो इसलिए अभी डाला है। और फिर जब खाना खाएंगे तो हम दोबारा इसको गर्म करेंगे तो वो अमचूर साथ में पक जाएगा। तो आप अमचूर ज़रूर याद से डालिएगा और फिर 1-2 मिनट इसको चला के गैस बंद कीजिएगा। ये पक गई है हमारी सब्जी और आप भी इसको बनाइए। देखिए डिश आउट कर देती हूँ मैं इसको, सब्जी को अभी। ये हमारी पेठे की सब्जी तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और लास्ट टाइम दोबारा से रिमाइंडर, मेथी दाना, सरसों दाना और हल्दी, ये 3 चीज़ें नहीं डलेंगी अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो। So friends, keep on watching and let me know if you liked it or not. और आते रहिए हमारे पास, हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। So keep on watching. Thank you. Bye bye.